Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. We are going to learn about open and close figures. जैसे कि हमें इनके नाम से पता चल रहा है open and close. कोई चीज़ ओपन फिगर तब होगी जब वो क्या होगी, खुली हुई होगी, और क्लोज फिगर तब होगी जब वो टोटली बंद होगी. अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं. A figure or shape that start and end at the same point. इसका मतलब है कि अगर कोई फिगर या कोई भी शेप जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पे दोबारा ख़त्म हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लोज फिगर. और इसको अगर हम ऑपोजिट समझें, ऐसी फिगर जो कि जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे एंड ना हो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन फिगर. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं ओपन फिगर की और क्लोज फिगर की. स्क्वायर है, स्टार है और डिफरेंट शेप्स हैं जो कि आप देख रहे हैं, जो कि क्लोज में भी हैं और ओपन में भी हैं. हमने ओपन और क्लोज फिगर्स को क्यों डिस्कस किया है? हमने ओपन और क्लोज फिगर को इसलिए डिस्कस किया है कि नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन में ओपन और क्लोज बेसिकली लिंक्ड हैं, तो हम उसको समझने के लिए पहले हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर की है. ओके, अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं. अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इसका मतलब है कि ऐसी फिगर प्लेन की हम बात कर रहे हैं. प्लेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेन होता क्या है. प्लेन हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है. ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमारे प्लेन पे हमें ऐसे पॉइंट्स मिले और वो पॉइंट्स क्या हो, नॉन कोलिनियर हो. नॉन कोलिनियर का मतलब है कि वो एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स ना लाई करते हों. ऐसे पॉइंट को जब हम कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारे पास फिगर आती है स्टूडेंट, वो फिगर है ट्रायंगल. आगे अब हम देखेंगे कि हमारे ट्रायंगल की टाइप्स कितनी होती हैं. ट्रायंगल के बेसिकली 6 एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स. 3 एलिमेंट्स बेसिकली बेस करते हैं उनकी साइड्स के अकॉर्डिंगली और 3 हैं जो एंगल. इसका मतलब ये है कि ट्राई एंगल. अगर हम ट्रायंगल वर्ड को देखें तो हम देखते हैं कि क्या है, ट्राई एंगल. ट्राई मीन्स 3. इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं ऐसी फिगर की जो 3 क्या बनाती है, एंगल्स बनाती है. तो ट्रायंगल के स्टूडेंट होते हैं 6 एलिमेंट्स. और वो कौन कौन से हैं? अब हमारे 3 एंगल हैं और 3 ही क्या हैं, साइड्स हैं. सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे जो डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रायंगल की साइड्स के अकॉर्डिंगली. साइड्स के अकॉर्डिंगली ये बात है कि हम सबसे पहले टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये है ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारी तीनों के तीनों साइड्स सेम हो. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ साइड ही की बात नहीं है, साइड के साथ साथ हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल भी सेम होते हैं. मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स भी सेम हैं और तीनों एंगल भी सेम है, और वो क्या है, 60 डिग्री. क्यों 60 डिग्री हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हम इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करें ट्रायंगल का तो वो क्या होता है, 180 डिग्री. ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है किसी भी टाइप का है, तो अगर हम उसके एंगल को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री. इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की. आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टूडेंट ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, और उसी की वजह से उसके 2 एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, और एक साइड इक्वल नहीं होती. तो ऐसी फिगर जिसमें, या ऐसी स्पेसिफिक ट्रायंगुलर फिगर जिसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल हों और एक साइड इक्वल ना हो, और इसके साथ साथ 2 एंगल्स इक्वल हों और एक एंगल ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. इसके बाद बात करते हैं थर्ड टाइप की. थर्ड टाइप में हम बात कर रहे हैं स्केलीन ट्रायंगल के बारे में. स्केलीन ट्रायंगल स्टूडेंट ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ना तो कोई साइड इक्वल है ना तो कोई एंगल. मतलब हमारी 3 साइड्स हैं और 3 की 3 साइड क्या होती हैं, डिफरेंट, और हमारे इसी तरीके से एंगल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो पहली टाइप थी इक्विलेटरल, देन आइसोसेलेस, देन स्केलीन. अब ऑब्वियसली इनके साथ इंटरलिंक तो थे एंगल्स भी, लेकिन बेसिकली हमने बात की साइड्स की. उसके बाद हम चलते हैं अब प्योरली एंगल्स की तरफ कि अगर एंगल के चेंज की वजह से जो हमें ट्रायंगल मिलते हैं वो कौन से हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में. तो स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री. सो
हम अब नेक्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं ट्राइंगल की। वो क्या है? वो है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल स्टूडेंट ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हमारे जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री। अगर हमारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं और वो ट्राइंगल भी है तो हम उससे क्या कहेंगे? एक्यूट ट्राइंगल। इसी तरीके से ऑब्ट्यूज का देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा उसमें एक एंगल ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो क्या हो? 180 से छोटा हो और 90 से क्या हो? बड़ा। लेकिन ये बात याद रहे कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में हमारे पास एक ही ऐसा एंगल होगा जो कि एंगल बना रहा होगा ऑब्ट्यूज। बाकी जो होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? एक्यूट ही होंगे। इन टाइप्स को हमने डिस्कस क्यों किया है? इन टाइप्स को हमने इसलिए डिस्कस किया है कि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला की, और डिस्टेंस फार्मूला हम डिराइव भी कर चुके हैं। तो वो कौन से हम ट्राइंगल्स यूज़ करेंगे? वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। इन पे हम कंडीशंस डिफरेंट फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कोई फिगर बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। उसके बाद हमने उसकी क्या की थी? टाइप्स को भी डिस्कस किया था। ट्राइंगल की कितनी टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। अभी हम ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स को चेक करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम या क्या कंडीशन हम एक फाइंड कर सकते हैं जिससे पता चले कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल है या नहीं, या इसको अगर इस तरीके से देखा जाए कि अगर कोई ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। Okay, what is equilateral triangle? If lengths of all the 3 sides of a triangle are same, then the triangle is called equilateral triangle. इसका मतलब ये है कि equilateral triangle ऐसा triangle होता है जिसकी सारी साइड मतलब तीनों की तीनों साइड्स और तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऑब्वियसली अभी हम बात नहीं कर रहे एंगल्स की, वरना अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं साइड्स की, क्योंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए क्या करना है? एक अपना कंडीशन जनरेट करनी है जिससे हमें पता चले कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हमें क्या कंडीशन प्रूव करना ज़रूरी है। तो बेसिकली जिस तरह के आप इस देख सकते हैं फिगर में, इस फिगर में 3 पॉइंट्स हैं। एक तो है ओरिजिन पे, एक है पॉइंट P और एक है पॉइंट Q। ये क्या है? ये हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अपने एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हुए हम वो कंडीशन फाइंड करना शुरू करते हैं। ओके, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द ट्रायंगल OPQ is an equilateral triangle since the points, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमें स्टार्टिंग से ही पता है। तो जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मैंने जिस तरह कि बताया कि वो हम क्या ले रहे हैं? नॉन कोलिनियर ले रहे हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? उन पॉइंट्स को पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सिंस द पॉइंट O, अब O की जो वैल्यूज़ हैं x और y की क्या हैं? क्योंकि ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। 0 0 P। अब P पे देखें, P की जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसमें ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। क्योंकि ये x के ऊपर है तो y यहाँ पे क्या है? 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2, और क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पे है तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट Q विच इज x। अब इसमें x की वैल्यू क्या है? 1/2√2 and √3/2√2। ओके, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि क्या हैं? नॉन कोलिनियर।
द पॉइंट्स विच आर नॉट कोलिनियर, ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। वेयर, जिसमें अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये O और P पॉइंट है जिस पे 0 0 वैल्यूज़ हैं एक्स वाई की, और दूसरे क्या है OQ है, उसके बाद PQ है। तो हमें OP की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कि ये डिस्टेंस है, और हमें पता है कि यहाँ ये डिस्टेंस है ही x के ऊपर। इट मीन्स जो x की वैल्यू है बेसिकली वही OP की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे कि OP की वैल्यू क्या है। OP क्योंकि बेसिकली शो कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड द पॉइंट P, और O और P बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं 0 से लेके उस तक जहाँ तक P पॉइंट मूव हुआ है। तो P पॉइंट मूव हुआ है x के ऊपर और उसकी वैल्यू हमें पता चलती है 1/√2। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड द पॉइंट P इज 1/√2। आई होप कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि किस तरीके से हमने क्लिक कर लिया कि हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना नहीं पड़ा, क्योंकि x पे ही मूव हुआ है, और x पे जितना मूव हुआ है वो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू है 1/√2। तो हमारा बेसिकली OP का डिस्टेंस भी क्या है, 1/√2। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है वो है OQ का। अब OQ को हम इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते कि हमें डायरेक्टली कोई कंडीशन पता हो, तो हम OQ के लिए क्या करेंगे, OQ के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है क्या। ओके, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे, वो क्या होता है, D इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है O और Q का, तो हम O लिख देंगे, O के हमारे पास क्या है 0 0 और एंड Q, और Q के हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट्स 1/2 √3 2/2। इसका मतलब ये है कि इस हमारे कंडीशन के मुताबिक जिसमें हमने OQ का डिस्टेंस फाइंड करना है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, इसको पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। OQ (1/2 minus 0 plus (3 2/2 minus 0). अब देखेंगे दोनों क्योंकि 0 0 किसी भी टर्म को 0 में से हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो एज इट इज़ आ जाती है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस (3/2) लाइक दिस। अब इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, एंड जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पावर पावर आएगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से 3 पे जब हमारा स्क्वायर अप्लाई हो, क्योंकि हम जब स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं और वो फ्रैक्शन पे हो रहा हो तो न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होता है और डिनोमिनेटर पे भी होता है सेपरेटली। तो जब इस पे अप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और जब इस पे अप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, और इस पे होगा तो एग्जैक्टली जिस तरह यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। OQ equals to 8 plus 3/8, 4/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 1/2। सो इसकी वैल्यू देखेंगे क्या है कि हम अगर न्यूमरेटर पे सेपरेट कर दें और डिनोमिनेटर पे सेपरेट कर दें, मतलब (1/2
तो 1 की कोई भी पावर हो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, और वहाँ नीचे क्या आ जाएगा, √2। इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। ओके, एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी जो हमें स्टार्टिंग में गिवन थी, हमें समझ में आ गया था कि किस तरीके से हम ओपी का डिस्टेंस बता सकते हैं। दूसरी वैल्यू ये आ गई है। ओके, अब थर्ड हमने देखना है। थर्ड हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे फाइंड करने के लिए पी क्यू का डिस्टेंस। तो यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं पी की वैल्यू। पी की क्या आ जाएगी, 1/√2, और क्यू हमारे पास है 1/2 √3/2 अब क्या करेंगे, दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2। हमारा x1, y1, x2, y2 वेरी करते हैं जब हम जिस पॉइंट की दो बात कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे क्या होते हैं, x1 और y1 और x2 और y2 क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इस चीज़ का बस ख्याल करना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या कोई भी कंडीशन फाइंड करते हुए। तो अब इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पी क्यू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 इज 1/2 माइनस x1 √2, ओके, होल स्क्वायर प्लस √3/2 एंड माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 0 ही है, और ये क्या आ गया, होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2/2। अब यहाँ पे 2/2 एज इट इज़ है तो हमारा न्यूमरेटर भी एज इट इज़ रहेगा सेम, लेकिन यहाँ पे हमने कंपेयर करना होता है डिनोमिनेटर को किसके साथ, एलसीएम के साथ। हमारे पास एलसीएम आता है उसके साथ हम दोनों को कंपेयर करके चेक करते हैं क्या चीज़ मिसिंग है और क्या चीज़ हमें इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब देखें, इसको 2/2 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 से। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगी, न्यूमरेटर को 2 से। उसके बाद ये आ जाएगा √3 2/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2/2 स्क्वायर प्लस √3 2/2 स्क्वायर। अब इस पे आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो माइनस में भी वैल्यू हो तो स्क्वायर की वजह से हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर देखेंगे कि क्या होगा। ओके, तो जब इस पर स्क्वायर हम अप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर होगा 1/4, दिस इज 2 and this becomes 3 4 2। then we have, हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, पी क्यू की। ओके, अब हम देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो वो आ जाएगा 8, और आ जाएगा 1 + 3, देन 4/8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। बिल्कुल जैसे हमने किया था यहाँ पे, मतलब इसको सॉल्व करते हुए हम जब यहाँ पे आए थे तो हमने क्या किया था, इस 1 पे भी अप्लाई कर दिया था, अंडर को सेपरेट कर दिया था बेसिकली दोनों को। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ गया था, सेम यही कंडीशन थी 1/√2। हमारे पास पी क्यू भी आ गया है 1/√2। ये हमारे है थर्ड डिस्टेंस जो कि हमने फाइंड किया है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने कंक्लूजन अब ड्रॉ करना है। हमने एक
फाइनल जनरल कंडीशन बनानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, उसके लिए नोटिस क्या करना है, एक चीज़ नोटिस आपने ये करनी है कि OP का डिस्टेंस क्या है 1/√2, OQ का डिस्टेंस क्या है 1/√2 एंड PQ का डिस्टेंस क्या है 1/√2। इट मीन्स व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जो उसके पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या, अगर हम तीनों पे अलग-अलग डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करें और वो आ जाए सेम, तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मीन्स अगर आपको कोई से भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो और आप क्या करें, उस तीनों पे क्या फाइंड करें, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके उन तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो अगर वो आ जाए इक्वल तो आप उससे फ़ौरन कह देंगे दिस इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों इक्विलेटरल है? क्योंकि तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं, सेम हैं। फाइनली यहाँ पे अपना इसको कंक्लूड कर देंगे और इसको बताएंगे। देयरफॉर अब हम बताएंगे डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू PQ, जो कि क्या है 1/√2। ये तीनों क्यों क्या 1/√2 हैं, हेंस द ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया था स्टूडेंट्स, हमने लिया था OPQ is an equilateral triangle, equilateral triangle। That's it। ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, उसमें जो हमने फार्मूला यूज़ किया है वो कुछ इस तरीके से है, D इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। टुडे वी हैव लर्न अबाउट द ट्रायंगल। उससे पहले हमने ओपन फिगर और क्लोज फिगर के बारे में भी डिस्कस किया और डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। 3 टाइप्स हमने लर्न की अकॉर्डिंग टू साइड और 3 टाइप्स हमने लर्न की अकॉर्डिंग टू एंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के डेफिनेशन को रिकॉल किया, उसको समझा और हमने क्या देखा, हमने कंडीशन देखी कि हमने कंडीशन क्या होगी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए जब हमने प्रूव करना होगा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं, फॉर्म करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।